अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हुई है मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ, जो कि मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। मैं डेली वॉक करने के लिए एतिहाद पार्क आती हूँ, पर वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसी के सामने ही एक पार्क है छोटा सा, तो वहाँ भी हम वॉक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वॉक किया, पर वो बहुत छोटा सा एरिया था, तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वॉक करने के लिए वहीं के वहीं राउंड एंड राउंड। तो मैं थोड़ा आगे निकल गई थी कॉर्निश की तरफ वॉक करने के लिए, और ये साउथी मॉस्क जो आप देख रहे हैं, इस एरिया को हार्ट ऑफ शारजाह भी कहा जाता है। और फिर मैं वॉक करते करते निकल गई कॉर्निश एरिया की तरफ। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत रहता है, मॉर्निंग व्यू, सनराइज़ का और सनसेट का व्यू भी बहुत खूबसूरत रहता है। ये जो बिल्डिंग्स लाइन से आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ता है सनराइज़ जब होता है उसका, और साथ ही साथ पानी पे भी उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना वॉक किया, 1 आवर का वॉक मैं डेली रूटीन अपना कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे वॉक करना बड़ा ज़रूरी है और सबको ही वॉक करना चाहिए, क्योंकि वॉक करना एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वॉक करने से आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और आज के टाइम पे जिस तरीके का हमारा खाना हो चुका है, जिस तरीके से हर चीज़ में मिलावट हो गई है, तो जितना ज़्यादा हम अपना ख्याल रख सकें उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये जो व्यू दिख रहा था, यहाँ पे बोटिंग्स भी होती है इवनिंग टाइम पे। तो बोटिंग के अलग अलग तरीके की बोट्स हैं, 2 सीटर 4 सीटर लग्जरियस टाइप की, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं वॉक किया, मैंने थोड़ा सा ही वॉक किया, तो ज़्यादा आगे तक नहीं गई। अपना 1 आवर कंप्लीट किया और फिर मैं वापस चली गई घर की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एमिरेट्स की फ़्लाइट है। बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि कभी मैं भी इस पर फ्लाई करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आएगा कि जब मैं एमिरेट्स में ट्रैवल करूँ, क्योंकि वन ऑफ द लग्जरियस्ट एंड बड़ी फेमस फ़्लाइट है। बस वॉक करके फिर मैं घर आ गई, और फिर घर आने के बाद मैंने अपने थोड़े काम फिनिश किए, ब्रेकफास्ट किया। और आज मेरे हस्बैंड का डे ऑफ था, हॉलीडे था, तो आज हम थोड़ा सा घर का सामान लेना था, शॉपिंग करनी थी, तो हम चले गए एवरीडे शॉपिंग मॉल। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लायर्स हैं, ये ऑफ़र्स बुक भी कह सकते हैं इसको, ये लिफ्ट के आगे छोड़ जाते हैं सारे सुपरमार्केट वाले, जिनके अलग अलग ऑफ़र चलते रहते हैं। तो फिर हम आ गए एवरीडे शॉपिंग सेंटर। काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश था। और हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको घर की हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़े, शूज़, हर चीज़ मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। बस फिर शॉपिंग के बाद हम लोग घर आ गए। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मेरे दांत में भी पेन था, तो मैंने रोटियां नहीं बनाई, मैंने सिर्फ दाल राइस बनाई। बहुत जल्दी भी बन जाता है, ये सब तड़के का सामान है। आते के साथ सबसे पहले तो मैंने दाल को बॉईल करने रखा, चावल को चढ़ाया, उसके बाद तड़के के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई। और ये ना बहुत ही ईज़िली बन जाती है, क्योंकि एक तो टाइम भी कम लगता है, ऊपर से टेस्टी भी लगती है दाल, और कंफर्ट फूड बोलना चाहिए दाल राइस को। तो जब भी मुझे जल्दी रहती है या टाइम कम रहता है तो मैं तो दाल राइस ही बनाती हूँ। इसको हम लोग हमारे तरफ बंजारी दाल भी बोलते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं, दाल तड़का शायद। बड़ा इजी रहता है इसको बनाना। सिंपल सा हल्दी डाल के दाल को बॉईल कर लो, अरहर की दाल, तुअर की दाल जिसको बोलते हैं, और उसमें फिर ज़ीरा राई का तड़का लगा दो, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च अगर आप डालते हो, तो मैंने आज नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और थोड़ा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब डाल के उसको तड़का दे दूँ, बड़ा ही टेस्टी बनता है। मुझे तो जब भी जल्दी जल्दी रहता है कुछ बनाने का, तो मैं तो सिर्फ दाल राइस ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेस्टी फूड है। सारे कॉम्बिनेशन एक तरफ और दाल राइस एक तरफ, हर किसी को पसंद आता है ये मेरे ख्याल से। तो आप सबका क्या है सबसे फेवरेट खाना, मुझे ज़रूर बताइएगा। नॉनवेज लवर्स जो होते हैं उनको तो नॉनवेज पसंद होता ही है, पर एक दाल राइस जो है वो वेज लवर हो या नॉनवेज लवर हो, सबका कंफर्ट फूड होता है। आपको चाहे कुछ हल्का खाना हो, नॉर्मल खाना हो, या आपको कुछ देसी खाना हो, तो देसी में भी दाल राइस ही आता है। वेज वाले भी यही प्रेफर करते हैं, नॉन वेज वाले भी प्रेफर करते हैं। मेरे ख्याल से सभी का ये कंफर्ट फूड होता है ना। आप सबका क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बस फिर दाल बन के रेडी हो गई थी। फिर आखिरी में मैंने इसमें हरा धनिया डाला। हरा धनिया जब तक कि ना डालो तो दाल में वो टेस्ट नहीं आता, और मैं हर सब्ज़ी में ही डालती हूँ हरा धनिया, मुझे बड़ा पसंद है हरा धनिया का फ्लेवर।
और इंडिया में जो मिलता है ना पराठा धनिया, उसकी बात ही अलग रहती है। उसमें जो खुशबू आती है वो यहाँ के हरा धनिया में नहीं आती है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी चिप्स और कुरौड़ी फ्राई की। आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं बताइएगा। ये गेहूँ की बनती है, ये इंडिया से लेकर आई थी मैं, तो वो लाते वक्त थोड़ा सा टूट गई है। ये गोल गोल बनती है। इसे इंडिया में कुरौड़ी, हम लोग के साइड कुरौड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा इसे। और फिर उसके बाद हम लोग डेंटिस्ट के पास जाने के लिए निकल गए। हम लोग बाय वॉक ही जाते हैं क्योंकि हमारे पास कार नहीं है। तो और वैसे भी पैदल चलना, तो जितना ज़्यादा पैदल चलो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और ज़्यादा दूर भी नहीं था क्लिनिक, हमारे घर से पास में ही था, क्लॉक टावर राउंड अबाउट के पास। तो हम निकल पड़े डेंटिस्ट के यहाँ जाने के लिए। ये जो क्लॉक टावर राउंड अबाउट है, ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। और फिर हम पहुँच गए क्लिनिक में आने के बाद। एक तो हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा कोई रश था नहीं, ज़्यादा क्या था ही नहीं रश, हम ही लोग थे बस वहाँ पे। हम लोगों ने चेक करवाया डॉक्टर से, मेडिसिन ली और हम घर चले गए। यहाँ पे जो मेडिकल है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया से 4 से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है मेडिकल। मेडिसिन से लेकर, कंसल्टेशन फ़ीस से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर, हर कुछ बड़ा महंगा है। अगर आपका इंश्योरेंस है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बड़ा ही महंगा है यहाँ पे सब कुछ। और फिर हमने जाना तो ज़रूरी था क्योंकि पेन बहुत हो रहा था मुझे। फिर मेडिसिन वगैरह मिली, उससे काफ़ी रिलीफ़ आया। फिर उसके बाद हम लोग रोला आ गए, वहाँ से घर जाने के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में हमने सोचा खाना पैक करवा रहे थे क्योंकि हिम्मत तो नहीं थी मेरी बनाने की। ये जो आप सामने अल हुर रेस्टोरेंट देख रहे हैं, यहाँ पे चपली कबाब बड़े फेमस है पाकिस्तान के। तो हमने वहाँ से चपली कबाब लिए और बिरयानी नहीं, मटन पुलाव लिया और खबूस। और बस फिर हम लोग घर आ गए और हमने अपना डिनर फिनिश किया। बड़े ही टेस्टी चपली कबाब थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली इस रेस्टोरेंट के चपली कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद हम लोग वॉक के लिए चले गए, नाइट वॉक के लिए, क्योंकि नाइट वॉक भी हम लोग जाते हैं, बट मैंने ज़्यादा कभी दिखाया नहीं है। नाइट वॉक भी हम लोग जाते हैं, ये हमारे रूटीन में। पर नाइट में इतना वॉक नहीं करते, हम हाफ़ एन आवर वॉक करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और घर आ जाते हैं। और इसी के साथ बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।